दोस्तों, क्या कोई इंसान इतना लालची हो सकता है कि प्यार के नाम पर किसी की हत्या करवा दे? क्या एक नई नवेली दुल्हन अपने ही पति के खून की साजिश रच सकती है सिर्फ करोड़पति बनने के लिए? ये कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है, लेकिन ये हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। ये कहानी है एक लड़की की जिसकी शादी को महज 15 दिन हुए थे। हाथों की मेहंदी का रंग अभी फीका भी नहीं पड़ा था और वह अपने पति के कत्ल की प्लानिंग कर रही थी। और जब साजिश पर अमल हुआ तो सब कुछ खत्म हो गया। एक मासूम की जिंदगी, एक परिवार की खुशियां और एक प्रेम कहानी जो खूनी खेल में बदल गई। लेकिन पुलिस की नजरों से कोई बच नहीं सकता। इस खौफनाक हत्या की सच्चाई जब सामने आई तो पूरे देश में चर्चा होने लगी। क्या थी इस कत्ल की वजह? कौन था इसके पीछे? और सबसे अहम सवाल, क्या इंसान अपने लालच के लिए इतना गिर सकता है? अगर आप इस दिल दहला देने वाली कहानी को जानना चाहते हैं तो इसे आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि यह सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं बल्कि इंसानी फितरत की सबसे काली सच्चाई को उजागर करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं वो उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के छोटे से गांव में शादी की है, जहां शहनाइयां गूंजी थीं और दिलीप यादव की शादी बड़े धूमधाम से प्रगति यादव से हुई थी। दोनों परिवारों में खुशी का माहौल था। दिलीप के घर वालों के लिए यह खास मौका था क्योंकि उनका बेटा एक करोड़पति घर का चिराग था। दिलीप का परिवार काफी समृद्ध था। उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी थी और 20 से ज्यादा हाइड्राव क्रेन मशीनें थीं। यह परिवार किसी राजा महाराजा से कम नहीं था, लेकिन इस शादी के पीछे एक गहरी साजिश थी जिसे कोई नहीं जानता था सिवाय उस लड़की के जो दुल्हन बनी थी। प्रगति यादव इस शादी से खुश नहीं थी। उसका दिल किसी और के लिए धड़कता था, अनुराग यादव, जो उसी के गांव का था। 4 साल से दोनों का अफेयर चल रहा था, लेकिन अनुराग एक मामूली ट्रैक्टर ड्राइवर था। उसके पास दौलत नहीं थी, बस सच्चा प्यार था। जब प्रगति की शादी दिलीप से तय हुई तो अनुराग के लिए यह किसी सदमे से कम नहीं था। उसने प्रगति से सवाल किया, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, अब अचानक कैसे बदल गई तुम? प्रगति ने उसे समझाया, धोखा नहीं दिया बल्कि हमारे लिए एक नया रास्ता बनाया है। अगर मैं इस शादी को तोड़ती तो घर वाले हमें कभी साथ नहीं रहने देते, लेकिन अगर मैं दिलीप की पत्नी बनी रहूं और फिर विधवा हो जाऊं तो सारी दौलत हमारी हो जाएगी। बस तुम्हें एक छोटा सा काम करना है, दिलीप को रास्ते से हटा दो। अनुराग इस प्लान से हैरान रह गया, लेकिन लालच के आगे उसका प्यार जीत गया। शादी के बाद जब प्रगति पहली बार मायके आई तो उसने सबसे पहले अपने प्रेमी अनुराग से मुलाकात की। वह रो पड़ी, अनुराग भी रोने लगा। उसने अपने गहने और मुंह दिखाई में मिले लाखों रुपए अनुराग के झोले में डाल दिए। अब देर मत करो, उसने कहा, जो करना है जल्दी करो। अनुराग ने हत्या की साजिश रचने के लिए अपने दोस्त रामजी नागर से संपर्क किया। रामजी एक कुख्यात अपराधी था जिस पर 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। वह अभी अभी जेल से छूटा था और पैसे के लिए कुछ भी कर सकता था। प्लान तैयार हो गया। अनुराग को पता था कि दिलीप कन्नौज में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। उसने वहां से लौटते समय उसे फंसाने की योजना बनाई। 19 मार्च 2025 को दिलीप एक ढाबे पर खाना खा रहा था। तभी 2 लोग बाइक पर आए और बोले, भैया, हमारी कार नहर में गिर गई है, क्या आप अपनी हाइड्रा मशीन से उसे निकाल सकते हैं? दिलीप मदद के लिए तैयार हो गया। उसने अपनी मशीन स्टार्ट की और बाइक सवारों के पीछे चल पड़ा। वे उसे एक सुनसान जगह तक ले गए। जैसे ही वह गेहूं के खेत में पहुंचा, एक गोली चली सीधे उसकी कनपट्टी पर। गोली मारने के बाद दोनों हमलावर भाग गए, लेकिन दिलीप तुरंत नहीं मरा। वह जमीन पर तड़पता रहा, दर्द से कराहता रहा। कुछ राहगीरों ने उसकी आवाज सुनी और मदद के लिए दौड़े। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी हालत नाजुक थी। पुलिस को खबर दी गई। उसी समय दिलीप के फोन पर कॉल आया। उसका बड़ा भाई संदीप यादव फोन कर रहा था। भैया, आप कौन? मैं पुलिस से बोल रहा हूं, तुम्हारे भाई को गोली मारी गई है, हालत बहुत खराब है, जल्दी आ जाओ। संदीप जब अस्पताल पहुंचा तो उसका दिलीप जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। 3 दिन तक मौत से लड़ने के बाद आखिरकार 21 मार्च को दिलीप की सांसें थम गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। गोली बहुत नजदीक से मारी गई थी। यह कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी हत्या थी। अब पुलिस ने जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। इलाके में लगे 7 किलोमीटर तक के कैमरे चेक किए गए। जल्द ही हत्यारे का नाम सामने आ गया, रामजी नागर। रामजी गिरफ्तार हुआ, लेकिन वह चुप रहा। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने सच उगल दिया। उसने बताया कि हत्या का मास्टरमाइंड कोई और था, अनुराग यादव। अनुराग भी गिरफ्तार हुआ। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने पूरी कहानी बता दी।
उसने बताया कि दिलीप की हत्या उसकी पत्नी प्रगति यादव ने प्लान की थी ताकि वह विधवा बनकर करोड़ों की जायदाद पर कब्जा कर सके। जब इस साजिश का खुलासा हुआ तो पूरे गांव में सनसनी मच गई। दिलीप के घर वाले यह सुनकर सदमे में आ गए। 24 मार्च 2025 को पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया। पूरे देश में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग हैरान थे कि एक पत्नी अपने ही पति का कत्ल करवा सकती है सिर्फ लालच के लिए। ये केस अब कोर्ट में चल रहा है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाएगी। लेकिन यह घटना सिर्फ एक हत्या की नहीं बल्कि इंसानी लालच और विश्वासघात की सबसे खौफनाक मिसाल बन गई। कहते हैं मोहब्बत सच्ची हो तो जान देने को तैयार रहते हैं, लेकिन यहां तो मोहब्बत ने जान लेने की साजिश रच दी और आखिर में बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या फिर किसी के दिल को चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद समाज को जागरूक और सतर्क करना है। अगर आप चाहते हैं कि दिलीप यादव को जल्द से जल्द इंसाफ मिले तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ओम शांति लिखें।